धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि होने वाली नहीं, होगी नहीं, हो रही है। आमीन। क्या हो रही है? क्या हो रही है? तो आवाज आनी चाहिए। आमीन। तो क्या वचन में जाने के लिए तैयार है? आइए इससे पहले के वचन में जाए, मैं चाहता हूँ आज के वचन के लिए हालेलुया हम भाई दास के साथ प्रार्थना में जाएंगे। मैं चाहता हूँ भाई आगे आ जाएंगे आज के वचन के लिए, सारी बातों के लिए प्रार्थना करेंगे प्रत्येक जन के लिए जो यहाँ पर उपस्थित है। तो प्रभु सबको अपनी आत्मा की अगुवाई मिले। हम भाई दास के साथ प्रार्थना में जाएंगे। हर एक जन अपनी आंखों को बंद रखेगा। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। ऐ हमारे जिंदा खुदा यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, तेरी बड़ाइयों के लिए प्रभु। तूने अपने जीवित लोगों प्रभु यीशु मसीह अपनी जीवित हजूरी में इकट्ठा किए, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के संदेशवा को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक कान को अभिषेक कर पिता परमेश्वर, मेरी भाई और बहन को अभिषेक कर पिता परमेश्वर। आज के सेवक को अभिषेक कर प्रभु। आज का वचन तेरी ओर से हो प्रभु यीशु मसीह। तो हम पिता जहाँ किसी मनुष्य को सुनने के लिए नहीं, हम तुझे सुनने के लिए आए हैं प्रभु। सब तुझे सौंपते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। क्या हम आज के वचन के लिए तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर की सराहना करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। आपने सारी सभाओं में देखा होगा व्यक्ति की सराहना होती है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर की सराहना होनी चाहिए। आमीन, आमीन। क्या शाम के वक्त हमारे भाई आलोक की सराहना करते हैं आप लोग? हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं परमेश्वर भाई के द्वारा आपसे बातें करेगा, और जो परमेश्वर भाई के द्वारा बताएगा क्या आप उनको अपने जीवन में लागू करेंगे? कितने लोग ऐसा करने के लिए तैयार है? हालेलुया। जबकि हम इस गीत को गाते हैं, देयर इज रिडीमर जीसस गॉड सो सन। इसी गीत के साथ भाई आलोक को वेदी पर आमंत्रित करते हैं। हर एक जन अपनी आंखों को बंद रखेगा, अपने हाथों को उठाए रखे, कोई भी आंखों को खोले नहीं, सिर्फ ये विश्वास करे कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उपस्थित है। There's a Redeemer, Jesus God so Son, presence Lamb of God, Messiah, oh Holy One. Thank you, oh my Father, for giving us yourself. The work on earth is done. Thank you, oh my Father, for giving us yourself and leaving your Spirit till the work on earth is done. Jesus, you Redeemer, name of all of names, presence Lamb of God, Messiah, whose been slain. Thank you, oh my Father, for giving us yourself and leaving your Spirit till the work on earth is done. Thank you, oh my Father.
forgiving us your share, and living your spirit, the work on earth is done. हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की इस शाम के लिए खुदावन। बस हम एक ही बात जानते हैं खुदावन कि हम यहाँ पर जमा हुए हैं प्रभु, और आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा। सो हम अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं आज शाम आप हमारे बीच में हैं परमेश्वर। अगर आप यहाँ पर हैं प्रभु तो निश्चित रूप से कुछ होने जा रहा है पिता, कुछ ऐसा जिसकी हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते परमेश्वर, जो आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, मनुष्य के हृदय में कभी नहीं आई। प्रभु हम जानते हैं कि आप वही हैं जो हमारे लिए तैयार करते हैं पिता। आज शाम को इस सभा को, इस भवन को, प्रत्येक प्राण को जो छत के नीचे है, मैं यीशु मसीह के नाम में आपके पवित्र हाथ में देता हूँ परमेश्वर। और मैं चाहता हूँ तेरा पवित्र आत्मा प्रत्येक की अगुवाई करे पिता। हे परमेश्वर, हम सावधान रहेंगे कि सारी महिमा और आदर आपको मिले प्रभु। जो लोग आ चुके पिता, आप उनको अभिषेक करें, उनको सामर्थ्य दें, उनको स्फूर्ति दें, उनकी थकान को चाहे शरीर में, आत्मा में, प्राण में कहीं भी पिता मिटा दे पिता। अपनी दाखरत से उनको उत्साहित कर दे परमेश्वर लॉर्ड। प्रभु मेरे होठों का अभिषेक करें पिता। हमारे पास बहुत सारी तैयारियां होती, बहुत सारे विचार होते प्रभु, लेकिन जो युक्ति आप करते पिता वही स्थिर रहती है। सो प्रभु आज अपनी युक्ति को हमारे बीच में जाहिर करें और उसे सामर्थ्य के साथ उंडेल लें पिता, ताकि प्रत्येक आपको धन्यवाद, महिमा और आदर दे सके पिता। मैं अपने आप को, इस सभा को, सारे एनवायरनमेंट के, सारे सराउंडिंग को अब प्रभु यीशु के नाम में उसके लोह में छिपा देता हूँ पिता। अब से तेरा आत्मा यहाँ पर झुंबिश करे प्रभु। ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन को खोलें। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला ही अध्याय है जो आज शाम को हम आपके लिए पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, उसकी दूसरी और तीसरी आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। वरन मैं पहली आयत से आपके लिए पढ़ता हूं, इसे अपनी बाइबल में से मेरे साथ पढ़ें। अगर आपके पास बाइबल है आप मेरे साथ इसे पढ़ें। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आप मेरे साथ पढ़ें, जब मैं पढ़ता हूं आप भी मेरे साथ पढ़िए। आइए हम शुरू से पढ़े। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। प्रभु क्या उसके वचन प्रभु आपको हम बैठ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम तालियां दे सकते हैं परमेश्वर के लिए। आमीन आमीन हालेलुया। थोड़ा सा मैं लूंगा, मैं 2 4 5 मिनट, ताकि आपके साथ कनेक्ट हो सकूं, जुड़ सकूं। आमीन। क्या आप लोग तैयार हैं? हालेलुया। सो मैं यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं सबसे पहले आज की शाम के लिए। क्या आप दे सकते हैं धन्यवाद? हालेलुया, आमीन। उसका नाम मुबारक हो। आमीन। कितने लोग कह सकते हैं आमीन? क्योंकि परमेश्वर का एक नाम आमीन भी है। हालेलुया। छुड़ाए हुए लोग कहें परमेश्वर की बड़ाई हो। छुड़ाए हुए लोग कहें प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे जो पहले बात धन्यवाद और आदर महिमा की योग्य इस बीच में, इस समय में, हमारे बीच में, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। क्या विश्वास करते हैं? आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि सारी महिमा, सारा धन्यवाद, सारा आदर उसी का है। आमीन। मैं धन्यवाद देता हूं भाई रॉबिन सेन का, उनके चर्च का, उनके परिवार का, इस मीटिंग के अरेंजमेंट के लिए और हमें यहाँ पर बुलाने के लिए। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। मैं भाई रॉबिन को ढूंढ रहा हूँ। भाई रॉबिन सेन शायद वो नहीं है अभी कुछ देर पहले मैंने उन्हें यहाँ देखा था। खैर, जहाँ भी परमेश्वर को आशीष दे, उनके परिवार, उनके कलीसिया को। क्या आप सभी खुश हैं यहाँ पर होने के लिए? आमीन। थोड़ी देर आप लोग बातचीत करेंगे। अभी तक सिर्फ गीत गाया हमने। शायद भाई पॉल गा रहे थे, शायद आप लोग गा रहे थे, नहीं आ रहे थे, मुझे मालूम नहीं। आमीन। लेकिन एक समय आएगा कि जब माइक हटा देंगे, हमारी खुद की आवाज बहुत ज्यादा है। आमीन हालेलुया। आमीन।
आइए हम सन्नाटे को तोड़ दे। प्रेज द लॉर्ड। जब सातवीं मोहर खुली तो स्वर्ग में आध घड़ी का, लेकिन अभी हम पृथ्वी पर है। अभी हम कहां हैं? सन्नाटा कहां पर है? सन्नाटा कहां है? तो आइए हम बताएं कि हम अभी दुनियावी तौर से स्वर्ग में नहीं बैठे हुए हैं। हमारी देह अभी यहीं पर है। हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, और जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहां भी सन्नाटे को तोड़ देंगे। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती जहां कहीं मेमना जाता है, 2400 प्राचीन, चारों प्राणी, सारे साराप उसके पीछे हो लेते हैं और क्या कहते हैं? पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। और कब तक चिल्लाते हैं? शाम शाम को, सुबह सुबह को, दिन और रात। कब? हर समय। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है, परमेश्वर तूने मेरे कमर में आनंद का पटका बांधा है ताकि मेरी आत्मा चुप ना हो। अगर आपकी आत्मा चुप है तो मुझे आपके लिए कुछ आनंद का पटका लाना पड़ेगा, और मैं आपके आनंद के पटका बांधूंगा ताकि आप चुप ना रहें। हालेलुया। आमीन। आराधना करते रहें। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस कन्वेंशन के लिए, इस गैदरिंग के लिए, भाई रॉबिन्सन के लिए, और मैं अपनी परिवार कलीसिया की तरफ से सभी को शुभकामनाएं देता हूं। जय मसीह की। शालोम। क्या हम कहेंगे? शालोम। शांति आपको मिलती रहे। आमीन। हालेलुया। लेकिन आप जानते हैं मैं ज्यादा समय इन बातों में नहीं ले पाता हूं। बहुत सारी बार मैं भूल जाता हूं कि मैं धन्यवाद दूं, आपको थैंक यू कहूं, आपकी सारी बातों कहूं, लेकिन मैं भूल जाता हूं। लेकिन आज मैंने याद रखा, मैंने नोट किया कि मुझे कहना चाहिए। हालेलुया। लेकिन मैं ज्यादा देरी से नहीं कह पाऊंगा। आइए हम सारे अभिवादन के अध्याय को बंद करें और परमेश्वर के वचन को खोलें। हालेलुया। जब से ये मीटिंग हमारे विचारों में आई कि हम इस मीटिंग को शुरू करें, हमने इसके प्रोग्राम को बनाया, हमने सोचा किसको बुलाएं, कौन आएगा, और तब से लेकर के शैतान इस मीटिंग में अड़ंगे मारता रहा है। क्या सही भाई दिव्यांशु? हालेलुया। और आज के दिन तक इस समय तक शैतान इसमें अड़ंगे मारता रहा। कभी भाइयों को आने का समय नहीं मिला, कभी वीजा नहीं मिला, कभी पैसे नहीं हुए, और कभी कोई समस्या, कभी कोई समस्या। और अभी 2 दिन पहले यहाँ पे भाई सैन के चर्च में भाई जीवन थे, उनको भी मार किया, भाई राजू की मम्मी उनको भी मार किया, और बहुत सारी समस्याएं खड़े करते गया वो। लेकिन फाइनली हम यहाँ पहुंच गए। हालेलुया। हम यहाँ आ गए। शैतान ने बहुत कोशिश करी कि वो हमें रोक दे, वो हमें परेशान करे, वो हमें निरुत्साहित कर दे। लेकिन आइए हमारा समय है कि हम शैतान को परेशान कर दे। हालेलुया। उसने कोशिश कर ली, उसका टाइम खत्म हो गया, अब हमारा समय है। आइए शैतान को परेशान करें। विश्वास से खड़े हो जाएं। आमीन और हालेलुया के साथ खड़े हो जाएं। सन्नाटे को तोड़ दें और कहें, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, हम यहां आ चुके हैं। हालेलुया। और विश्वासियों के जमा होने में कोई बात होती है। आमीन। विश्वासियों के गैदरिंग से, विश्वासियों के इकट्ठे होने से शैतान घबराता है। वो हमेशा कोशिश करता है कि इस संगति को तोड़े, इस इकट्ठे होने के तोड़े, क्योंकि जैसे 2 या 3 आते हैं। हालेलुया। आमीन। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? जैसे 2 या 3 आते हैं, शैतान को मालूम चल जाता है कुछ होने वाला है, और इसीलिए वो हमेशा चाहता है कि डिवाइड करे। लेकिन हम यहां आ गए मेरे भाई बहन। परमेश्वर ने कैसे न कैसे में पहुंचाया। बीमारी, परेशानी, पैसे, तमाम बातों से हटा करके परमेश्वर ने में पहुंचा दिया है ताकि हम शैतान को परेशान करें। हालेलुया। हम कैसे परेशान कर सकते हैं उसे? आमीन। शैतान को कैसे परेशान कर सकते हैं? आइए हम शैतान के शत्रु की आराधना करें। हालेलुया। आइए हम शैतान के शत्रु की आराधना करें। आइए हम करें। मैं इसे कह नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं आइए हम उसके शत्रु की आराधना करें ताकि शैतान परेशान हो और यहां से रास्ता ले। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं ऐसा होगा? आमीन। एक बहन मेरे पास बहुत समय पहले आई, उसके घुटने में बहुत दर्द हुआ करता था, बहुत सारा इलाज, बहुत सारी प्रार्थनाएं हुई, दर्द जा नहीं रहा था। मैंने कहा बहन एक काम करना, उससे शुरू करो, उससे कहना शुरू करो कि शैतान, यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है। हालेलुया। और मैंने कहा जब आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जिसके दुश्मन को आप जानती हो, आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति बैठा जिसके दुश्मन को आप जानती हो, और उसके सामने उसके दुश्मन की बार बार तारीफ करें, वो तो बहुत अच्छा है, वो तो ऐसा है, वो कहेगा अच्छा सिस्टर मैं जा रही हूं, फिर कभी आऊंगा। हालेलुया। वो एक ही बात कहेगा, अभी तो मैं जा रहा हूं, मैं फिर कभी आऊंगा। आइए हम ये करें।
आइए हम शैतान के शत्रु की आराधना करें। आइए हम कहें सारी महिमा सारा आदर धन्यवाद बद के मेमने को है। आइए हम कहें मसीहा योग्य है। आइए हम कहें परमेश्वर का धन्यवाद हो। शैतान जो आपके पास बीमारी संदेह कमजोरी में बैठा है वो कहेगा ठीक है मैं थोड़ी देर बाद मिलूंगा, हालेलुया, और वो आपसे छोड़ करके चला जाएगा। सो परमेश्वर सब लोगों को बहुत आशीष दे। आज सुबह में मैं एक संदेश के बारे में सोच रहा हूँ और मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या प्रचार करना है, कैसे करना है। पहले मेरे पास एक मीटिंग थी, फिर 15 दिन के बाद 2 मीटिंग थी, फिर आखिरी हफ्ते में 3 मीटिंग थी। आमीन। और ये मुश्किल है कि आप इसकी तैयारी कर सकें। आमीन। मैं एक रेफरेंस चाहता हूं कि मैं आपके लिए पढ़ूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत सारे रेफरेंस है जो मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, लेकिन एक संदेश है परमेश्वर स्वयं को सरलता में छिपा रहा है और स्वयं को उसी में प्रकट कर रहा है। यानी कि परमेश्वर सादगी में छिपता है और अपने आप को उसी में प्रकट करता है। नबी ने 7 मोहरों के संदेश के साथ इसे प्रचार किया था। इसका पैराग्राफ 103 है, मैं उसको आपके लिए पढ़ना चाहूंगा जैसा आज शाम को मैं अनुभव करता हूं। आमीन। इतने ध्यान से मत सुनिए, वीडियो बन रही, ध्यान से वहां पर सुनिएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नबी कहता है पैराग्राफ 103, अब हम किसी दूसरी चीज में हैं, इस समय हम वचन में हैं, अतः हम अब वचन में ही स्थिर बने रहें। हम वचन में जा रहे हैं, हम वचन सीखने और सिखाने जा रहे हैं और आप इसका अनुभव कर सकते हैं कि मुझ पर कितना भारी दबाव है। हम प्रेशर के अंदर में है, हम दबाव में आज शाम को। आमीन। मैं थोड़ी देर इसे रोकता हूं। हम इस समय दबाव में हैं। हो सकता है कि आप ना हो, लेकिन मैं हूं, क्योंकि मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो इस पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ लोग हैं। क्या मैं ऐसा कर रहा हूं? मैं इस पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ लोगों से बात कर रहा हूं। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिनके लिए यीशु ने लहू बहाया है। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। मैं उनसे बात कर रहा हूं जिनके लिए मेमना वापस आ रहा है। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो इस पृथ्वी पर कभी मरेंगे नहीं। हालेलुया, आमीन। कई महत्वपूर्ण लोग नहीं है, और जब आप ऐसे लोगों से बात करते हैं तो आप प्रेशर में है। जब आप अपने से ऊंचे लोगों से बात करते हैं तो आपके अंदर ऊपर में एक प्रेशर होता है। मैं एक काम चाहता हूं भाई लोग, क्या हम इसे हटा देंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सो प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु के लिए तालियां देंगे हम। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको आजादी देगा। आमीन, हालेलुया। और मुझ पर दबाव है। आमीन। लेकिन अगर दबाव है तो वो कोई बात नहीं है। नबी ने एक संदेश प्रचार किया, दबाव से मुक्त होना। हालेलुया। हमारे पास एक जरिया है कि हम दबाव से मुक्त हो जाएं। आइए अपनी सीटियों को बजाएं। हालेलुया बोले, कहें प्रभु तेरी तारीफ हो। ये तरीका है आजादी से, दबाव से मुक्त होने का। प्रेज द लॉर्ड। सो आज शाम को हम पर दबाव है। नबी कहता मुझ पर दबाव है। देखिए, यदि मैं कुछ गलत सिखा देता हूं तो मुझे इसके लिए जवाब देना पड़ेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मुझे वह नहीं लेना है जो अन्य कोई कहता है। इसलिए आज शाम को मुझे वह नहीं लेना है जो कोई और कहता है। मुझे वह नहीं सिखाना जो मनुष्य कहता है। मुझे तो चाहिए, यह तो आत्मा की प्रेरणा से आना चाहिए। हालेलुया। और निश्चित रूप से जो 3 संदेश आप सुनने जा रहे हैं 3 शामों को, ये निश्चित रूप से मैं विश्वास करता हूं, जैसा मेरे साथ अनुभव हुआ, जैसा मेरे साथ घटित हुआ, ये आत्मा की प्रेरणा से है। जब आखिर में पहुंचेंगे, 30 तारीख की रात में जब पहुंचेंगे, आप इसे बाइबल से और मैसेज से मिला लेना और आप ये पाएंगे कि आपने इसे प्रेरणा से सुना है। हालेलुया। नबी कहता है आखिरी, यह तो आत्मा की प्रेरणा से होना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूं कि वे 7 स्वर्गदूत जो 7 गर्जनों को थामे हुए हैं इसे प्रदान करेंगे। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने इस संदेश को ला करके नबी को दिया और नबी ने उसे टेप्स और बुक्स में रखा है। हालेलुया। वो यहां पर कंटेन किया गया, यहां पर भंडारण किया गया है और आसाम मैं उसमें से कुछ आपके लिए लाया हूं। हालेलुया। ये जरूर प्रेरणा से आना चाहिए। आमीन। सो आज शाम को मैं उत्पत्ति पहले अध्याय के 3रे अध्याय के पहले हिस्से को लूंगा और अगर प्रभु ने चाहा तो हम कल शाम को या परसों शाम को उसके दूसरे हिस्से को लेंगे। पहला हिस्सा है उजियाला हो। आमीन,
उजियाला हो, और दूसरा हिस्सा तब वैसा ही हो गया। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर सिर्फ बोलने में यकीन नहीं करता मेरे भाई बहनों, परमेश्वर बातूनी नहीं है, परमेश्वर सिर्फ बोलता नहीं है, जैसा वो कहता है वैसा ही होता है। अगर उसने कहा एक दुल्हन होगी, वो दुल्हन यहाँ है। अगर उसने कहा कि बेदारी होगी, वो बेदारी यहाँ है। अगर उसने कहा रैप्चर होगा, अगर रैप्चर होगा तो रैप्चर होगा। तब जो उसने कहा वैसा ही हो गया। हालेलुया, रैप्चर होने वाला नहीं है, रैप्चर हो रहा है। हम रैप्चर में हैं, हम प्रोसेस में हैं, हम प्रक्रिया में हैं। हम एक दिन बदल जाएंगे। हमारा बोलना बदल गया है, हमारा पहनना बदल गया है, हमारा देखना बदल गया है, हमारा खाना बदल गया, और एक दिन हम बदलते 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 बदल जाएंगे। लेकिन अगर बदल रहे तो, अगर अभी तक कुछ बदला ही नहीं है तो एकदम से नहीं बदल जाएंगे। हाँ, बाइबल कहती है एकदम से बदल जाएंगे पल भर में, लेकिन वैसा भी नहीं, क्योंकि बाइबल यह भी कहती है हम अंश अंश करके प्रतिदिन बदलते जाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर ने पहला जो शब्द बोला उसी पर ये पहली मीटिंग होगी। पहली बार अगर परमेश्वर ने कुछ बोला था वो था उजियाला हो। हालेलुया, और हमारा नबी कहता है, इवन बाइबल कहती है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही आदि है, वही अंत है, वही पहला है और वही। तो अगर उसने पहले कहा उजियाला हो तो अंत में भी कहेगा उजियाला हो, और जब उसने पहले कहा उजियाला हो तब वैसा ही हो गया, और जब आखिर में कहा उजियाला हो वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया, जाति जाति के लोग पर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन आखिर में शाम के समय हम वहां आ गए हैं। हम अब अंत टाइम में आ गए हैं। परमेश्वर फिर से बोलने चाह रहा है, लेट देयर बी लाइट, और वैसा ही हो गया। वो उजियाला शाम कहां चमकेगा। मुझे लगता है शायद बहनों को उजियाले ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन जिसे मतलब है जो उजियाले की संतान है, वी वॉक इन द लाइट। हम उजियाले में चलेंगे, हम उजियाले में चलेंगे, हम उजियाले में चलेंगे। क्या आप चलना चाहते हैं? बहनें चलना चाहती हैं। हालेलुया, उजियाले में कौन उजियाले से बैर करता है? बाइबल बताती है कौन उजियाले से बैर करता है, जिनके काम बुरे हैं। कौन कहता लाइट को थोड़ी अभी और जाने दो, लेकिन कौन कहता लाइट को आने दो? जो साफ सुथरा है, जिसके अंदर में कोई कपट नहीं है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, वो कहता है परमेश्वर मेरा अपना प्रकाश मुझ पर चमकने दे। हालेलुया, उसने कहा उजियाला हो, और वैसा ही हो गया। आज शाम कितने लोग उस उजियाले को चाहते हैं? अभी अपने नोट्स पर भी नहीं आया हूं मैं, लेकिन मुझे जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ सीखना है। क्योंकि नबी कहता है मुझ पर दबाव है जो कुछ मैं सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे कल इसके लिए उत्तर देना पड़ेगा। हो सकता है आप मुझे ना पूछें, हो सकता है आप कहें भाई लोग कैसे गलत हो सकते हैं, आप संकोच में आ जाए, ना पूछें। हो सकता है कि आप इतने विश्वास करते हो कि बाइबल में ना देखें, हो सकता है आप ना देखें, ना पूछें, लेकिन मुझे फिर भी देना पड़ेगा। इसलिए मुझ पर दबाव है। मुझ पर दबाव इसलिए नहीं कि आप चेक कर रहे हैं, आपके चेक करने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं दाएं बाएं बता के निकल जाऊंगा। हालेलुया, लेकिन जब वो चेक करेगा तब कोई बच नहीं पाएगा। तो हमें हर बातों का जवाब देना पड़ेगा। जो हमने सिखाया है, जो हमने बोला है, उसे बाइबल में होना चाहिए, उसे संदेश में होना चाहिए, उसे यहोवा यूं कहता वाले में होना चाहिए। हालेलुया, क्या विश्वास करते हैं? आज इस शाम को मैं इस झुंड की पहचान देने जा रहा हूं कि हम कौन सा झुंड है, और वो भी वैसे ही होना चाहिए जो आत्मा की प्रेरणा से है। और नबी कहता है ये संदेश जो मैंने प्रचार के सातवीं और दिव्य आत्मा की प्रेरणा से किया, ये आत्मा से ओतप्रोत है, ये आत्मा से भरा हुआ है। सो इस झुंड की पहचान इसी आत्मा की प्रेरणा से होनी चाहिए। क्या पढ़ेंगे भाई? पेज नंबर पैराग्राफ 227, सिंपलिसिटी। हालेलुया, आइए हम इसे सुने नबी के शब्दों में। मैं चाहता हूं कि भाई दिव्यांशु इसको पढ़ेंगे। 227 सिंपलिसिटी संदेश। आमीन। Praise the Lord.
ठीक है, ऐसा करता हूं, फिर मैं इसे पढ़ता हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सुनना चाहते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं सोचता हूं कि हम सुनने ही आए हैं। नबी कहता है पेज नंबर 64 और पैराग्राफ 1, 227, 228, 229। नबी कहता है, मैं आपको थोड़ा सा समय को बचाता हूं। एक भाग में तो ऐसे लोग हैं जो अत्यधिक बुद्धिजीवी, ठंडे और उदासीन हैं। एक भाग में एक ग्रुप ऐसा है, एक झुंड ऐसा है जो बहुत बुद्धिमान है लेकिन ठंडे हैं, गुनगुने हैं। ओ प्रभु जब चाहेगा हो जाएगा, बिलीव करिए, वो रिवील करेगा। लेकिन बाइबल कहती, प्रकाशित 10:8, जाओ उस दूत के पास, बैठे मत रहे। बाइबल नहीं कहती कि वो तेरे पास आएगा। गो टू द एंजल, दूत के पास जा, उससे मांग। लेकिन बहुत सारे लोग उदासीन और ठंडे हो बैठेंगे, प्रभु रिवील के जब उसका टाइम होगा। अभी टाइम है, टाइम आएगा नहीं, टाइम जा रहा है, टाइम आ नहीं रहा है। टाइम शैल बी नो मोर, समय और नहीं रहेगा, टाइम आएगा नहीं, टाइम जा रहा है। उस दूत के पास जा। हालेलुया। लेकिन बहुत ठंडे उदासीन है। और मैंने कहना चाहूंगा, वे लोग हैं जो मोरों और गजनों में बिलीव नहीं करते हैं। प्रभु करेगा, उसने कर दिया है। वे कहते प्रभु करेगा, लेकिन मैं कहता उसने कर दिया है। 28 फरवरी 1963 मेरे पास डेट है। नबी ने कहा 7 दूत से दे रहे हैं, ये टेप पर है। हालेलुया। बहुत ठंडे उदासीन वो हमें कहते हैं, और वो जो ये उदासीन बुद्धिजीवी हैं ये हमें कहते हैं ये तो गर्जन वाले हैं, वे पीछे वाला ग्रुप। लेकिन नबी कहता है, और दूसरे भाग में वे आते हैं जो वास्तव में भावुक लोगों का झुंड है, जो वचन का इनकार करते हैं। ये वो हैं जो हमसे भी आगे हैं, और वो हमसे कहते हैं कि भाई ये लोग तो